परम आदरणीय गुरुदेव, समभाव किसे कहते हैं और क्या परमात्मा सभी भक्तों को समान भाव से देखते हैं? समभाव के शाब्दिक अर्थ समान भाव है, लेकिन भगवान का जो समभाव है वो विशिष्ट होता है। वो सूर्य का समभाव है, अग्नि का समभाव है। जैसे सूर्य के निकट जो पदार्थ होते हैं उन पर सूर्य का तेज अधिक होता है। इसी तरह जो अग्नि के समीप लोग बैठे होते हैं उन्हें अग्नि अधिक ऊर्जा देती है, अधिक प्रकाश देती है। अच्छा, इसी तरह से परमात्मा के निकट व्यक्ति जो होते हैं उनका परमात्मा योगक्षेम अपने ऊपर लेता है। परमात्मा उन्हें उनका योगक्षेम अपने लेकर उनके लिए मुक्ति का रास्ता प्रशस्त करता है। तो भगवान भक्तों के अधिक निकट होता है। जी गुरुदेव, मेरे मन में एक प्रश्न है कि क्या अनन्य भक्त से दुराचारी सदाचारी बन जाता है? हाँ, अनन्य भक्त से दुराचारी सदाचारी बन जाता है। अनन्य भक्ति का प्रभाव ये रहता है कि दृष्टि केंद्र खुलते हैं और अनन्य भक्ति से पराज्ञान उत्पन्न होता है। पराज्ञान से भगवान का संपूर्ण स्वरूप उजागर होता है और समस्त स्वरूप को जान के भक्त उनके अंदर प्रवेश कर जाता है। तो संभाव जो है वो मुक्ति का रास्ता खोलता है। जी, अनन्य भक्त से क्या फल मिलता है? अनन्य भक्ति से जैसा बताया पराभक्ति मिलती है, पराज्ञान मिलता है। जी, पराज्ञान से आदमी भगवान के समग्र स्वरूप का ज्ञान होता है। जी, क्या पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजर्षि को भी अनन्य भक्त का लाभ मिलता है? अरे, जब दुराचारी सदाचारी बन जाता है, भक्त जो है भक्ति अनन्य हो जाती है, तो ब्रह्म ज्ञान से युक्त ब्राह्मण और राजऋषि, राजयोग से युक्त राजऋषि के तो कहने ही क्या, उन्हें तो मुक्ति का रास्ता अनायास ही मिलता है। गुरुदेव, ये मत परायणता तथा अनन्य भक्त का क्या संबंध होता है? मत परायणता और अनन्य भक्ति एक ही चीज़ है। जी, मत पर के अर्थ होते हैं भगवान को समर्पित हो जाना, उन्हीं पर आश्रित हो जाना। तो यही अनन्य भक्ति का भी उद्देश्य होता है। जी, तो अनन्य भक्ति मुक्ति का मार्ग किस तरह प्रशस्त करती है? अनन्य भक्ति मुक्ति का रास्ता वो दृष्टि केंद्र जागृत करता है। दृष्टि केंद्रों से भगवान के स्वरूपों का ज्ञान होता है और जब उनका ज्ञान हो जाता है तो उनका प्रत्यक्ष अनुभव भी होता है। ज्ञान दर्शन कहते हैं उसको। प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा अनन्य भक्ति से पराज्ञान मिलता है। पराज्ञान माने भगवान के समग्र रूपों का ज्ञान। समग्र रूप का ज्ञान होकर कि भगवान जितना है, जहाँ है, जैसा भी उसके अंदर वो प्रविष्ट हो जाता है। बहुत बहुत साधुवाद, आनंदमय जो है आज वार्तालाप हुआ। ये तो मत भक्ति है। या ये करो मत पड़ता कितने चरणों होती। ये मतपरता के कितने चरण होते हैं? मतपरता के कई चरण होते हैं। पहला तो चरण होता है मनमना, भगवान के से ही मन लगाए,
दूसरा होता है मद भक्ति, भगवान की ही भक्ति करे। तीसरा चरण होता है मद्याजी, भगवान की ही पूजा करे। चौथा होता है नमस्कुर, भगवान को ही नमस्कार करे। तो ये मत्परता के चरण भी कहे जाते, अनन्य भक्ति के चरण भी कहे जाते। ये बहुत उत्तम, अति उत्तम। साधुवाद, धन्यवाद।